टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल, यही हम लोग को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल। द ऑटोमोबाइल आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बहुत सारे बेसिस हैं जिस पर कि क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। टाइप्स और क्लासिफिकेशन में यही डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि जो टाइप्स है, ठीक है, जो टाइप्स है वो होता है कि जैसे मान लो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स हैं, तो 5, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वो 4-5 तरह का होता है, बहुत सिंपली मतलब टाइप्स बता दिया जाता है। लेकिन जब बहुत ही ब्रॉड टाइप्स हो, मतलब बहुत ज्यादा तरह से उसका टाइप बताया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो टाइप्स बताना, तो उस समय क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि क्या करते हैं ना कि पहले कैटेगराइज करते हैं कि इस कैटेगरी के हिसाब से, माने कुछ बेसिस होता है, जिस बेसिस के जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे इंजन का क्लासिफिकेशन है, तो इंजन का क्लासिफिकेशन हम लोग ऐसे करते हैं कि एक इंटरनल कंबसन ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो इंजन का क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, एक कंबसन टाइप्स ऑफ कंबसन के मतलब बेसिस ऑफ कंबसन पर करते हैं पहले। तो उसमें कहते हैं कि इंटरनल कंबसन और एक्सटर्नल कंबसन, 2 तरह का इंजन होता है। लेकिन 2 ही तरह का इंजन होता है, बहुत तरह का इंजन होता है, पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट भी है, तो वो तो इंजन एक है। लेकिन स्टीम इंजन है, उसके अलावा भी बहुत तरह का इंजन होता है। तो इंजन तो बहुत तरह का इंजन होता है। तो फिर हम लोग, हाँ, पेट्रोल इंजन में सर डीजल डाल के नहीं चला सकते हैं सर? नहीं चला सकते। क्यों सर? ये मेरे उसका फ्यूल कंबस्शन का सिस्टम अलग अलग होता है। नहीं, वो हम बता सकते हैं, वो हम बता सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पेपर का नहीं है, ये पावर इंजीनियरिंग का है, ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है सर, तो ये ठीक पावर है। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, आप लोग पावर इंजीनियरिंग में पूछ सकते हो। अगर हमसे पूछना है तो फिर हम अगर कहीं ऐसा जिक्र करेंगे कभी आईसी इंजन वगैरह का, तो उस समय पूछना, ये हम बता देंगे, ठीक है। अभी बताएंगे तो अभी तो हमारा फिर कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। वैसे लास्ट में टाइम बचेगा तो तुम पूछना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन में पहले एक बेसिस बनाते हैं, उस बेसिस के आधार पर पहले उसका टाइप्स बताते हैं, फिर एक दूसरा बेसिस बनाते हैं, फिर उसके आधार पर फिर टाइप्स बताते हैं, फिर तीसरा बेसिस बनाते हैं, वही चीज का बार बार टाइप्स बताते हैं, ठीक है। टाइप्स में सिंपल होता है, क्लासिफिकेशन में बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि इंजन का क्लासिफिकेशन करना है आपको, तो पहले आप एक बेसिस बनाओगे, जैसे कि कंबसन, टाइप्स ऑफ कंबसन, किस तरह का कंबसन है, तो इंटरनल कंबसन, एक्सटर्नल कंबसन, 2 तरह का कंबसन हो सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पर, कंबसन के बेसिस पर 2 टाइप हुआ, लेकिन केवल वही नहीं है। अब ये तुमको बेसिस, एक और बेसिस हो सकता है कि जो इंजन है वो किस लॉ पर चलता है, ठीक है, बेसिस जिस पर कि लॉ, जिस लॉ पर वो इंजन चलता है। जैसे कि पेट्रोल है और डीजल है, पेट्रोल इंजन, फिर डीजल इंजन, फिर डुअल इंजन, 3 टाइप्स का इंजन हो जाएगा अगर आप लॉ के अनुसार देखोगे तो। क्योंकि पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर चलता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइकिल कह सकते हो आप, बेसिस ऑफ साइकिल कह सकते हो। साइकिल के आधार पे 3 तरह का इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है जो ऑटो साइकिल पर चलता है, एक डीजल इंजन होता है जो डीजल साइकिल पर चलता है, और एक डुअल इंजन होता है जो कि दोनों के मिक्सचर, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के दोनों के मिक्सचर पे चलता है। तो 3 तरह के साइकिल के आधार पे 3 तरह का इंजन हुआ। तो वैसे वैसे अलग अलग तरह के आधार पे एक ही इंजन का, माने एक इंजन का ही टाइप्स हम लोग बनाते रहते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल को भी हम लोग अलग अलग बेसिस पर उसका टाइप्स बताएंगे, ठीक है। जैसे पहला बेसिस क्या है, पर्पस, क्या पर्पस है आपके बनाने का, पर्पस क्या, आप चाहते क्या है इससे, इंजन से, इस ऑटोमोबाइल से। तो वो पर्पस के आधार पर क्या क्या टाइप्स हो सकता है। तो पहला है पैसेंजर व्हीकल, कि हम पैसेंजर ढोना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए हम लोग इंजन ऑटोमोबाइल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पर्पस मेरा क्या है, पैसेंजर व्हीकल। दूसरा पर्पस क्या है, गुड्स व्हीकल,
या तो हम पैसेंजर को ढोएंगे गुड्स को ढोएंगे, और तो कुछ ढोएंगे नहीं। तो अगर अगर पर्पस के बेसिस पर देखा जाए, पर्पस के बेसिस पर, तो इंजन का क्लासिफिकेशन क्या है? पैसेंजर व्हीकल और गुड्स व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में कार, जीप, बस वगैरह आ गया, गुड्स व्हीकल में ट्रक आ गया। ठीक है, तो ये पर्पस के आधार पर दो तरह का। फिर कैपेसिटी के बेसिस पर क्या है? कैपेसिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। या तो लाइट हो सकता है, लाइट मोटर हो सकता है मतलब कि हल्की गाड़ियां, और हैवी मोटर व्हीकल हो सकता है जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो लाइट व्हीकल में कौन सा आ जाएगा? लाइट मोटर में कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब लाइट मोटर है। हैवी मोटर में बस, कोच, ट्रैक्टर, ये सब हैवी मोटर है। ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये छोटी छोटी गाड़ियां। तो कैपेसिटी के बेसिस पर दो तरह से बांटा जा सकता है हमारे ऑटोमोबाइल को। अब आगे चलते हैं। फ्यूल यूज्ड, फ्यूल के आधार पर। मीन्स हाँ, सर कोच। कोच, हाँ, कोच। कोच मतलब कोच मतलब वही बस के तरह ही होता है, बस से छोटा होता है, उसको कोच बोलता है। वैसे कोच का यूज किया जाता है ट्रेन में। जो ट्रेन होता है आगे वाला तो पहला तो इंजन होता है, और बाकी सबको कोच कहते हैं। ठीक है, जो इंजन से जुड़ के चलता है, तो कोच का यूज वहाँ किया जाता है। वैसे अब कोच का हिंदी तो मुझे नहीं पता कि कोच का हिंदी क्या होता है। तो कोच सर जो मतलब तेज चलने वाली बसें होती है ना, जो ज्यादा नहीं रुकती हैं, ज्यादा दूरी तक जाती हैं, उसको कोच का है। ये तो हम लोग मान लो अपने से बना दिए हैं। नहीं सर, कोच का मतलब ही होता है फास्ट, कोचिंग का मतलब ही होता है फास्ट तरीका से पढ़ाना, कोच का मतलब ही हाँ, होता है। ये कह सकते हो, और अगर इस तरह का अर्थ निकालते हो तो ठीक है कि कोच का तो इसीलिए ट्रेन की जो कोचेज हैं उनको कोच कहा है, क्योंकि वो बहुत तेज चलती है ना। ट्रेन तेज चलती है तो उसका उसी के कारण कोच कहते हैं। कोच कंपार्टमेंट सब एक ही तरह का चीज आता है। ठीक है, कोच और कंपार्टमेंट वगैरह, तो बस भी उसी में आता है। अब इतना शाब्दिक अर्थ हम नहीं बता सकते हैं। चलो, हैवी मोटर व्हीकल हो गया। हैवी मोटर मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाइट मतलब हल्की हल्की। चलो आगे देखो, फ्यूल यूज्ड, किस तरह का हम फ्यूल यूज कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल में, उस बेसिस पर पांच तरह के इंजन ऑटोमोबाइल हो सकते हैं। पांच तरह का ऑटोमोबाइल उस बेसिस पर फ्यूल यूज पर हो सकता है। पहला कौन है? पेट्रोल व्हीकल, जिसमें पेट्रोल यूज किया जाता है। दूसरा है डीजल व्हीकल, जिसमें डीजल यूज किया जाता है। तीसरा इलेक्ट्रिक कैब, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कह सकते हो, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। ठीक है। तीसरा है स्टीम कैरेज या स्टीम व्हीकल, जो भी कहो। स्टीम कैरेज मतलब कि जो स्टीम पर चलती है। ठीक है, स्टीम के पावर से चलती है। पांचवा है गैस व्हीकल, जो गैस के इससे चलता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि पेट्रोल व्हीकल में क्या है, कार है, जीप है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब पेट्रोल यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, डीजल वाला भी कार आता है, लेकिन नॉर्मली ये पेट्रोल वाली कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल व्हीकल हो गया। डीजल व्हीकल क्या हुआ? जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं नॉर्मली उसमें डीजल डाला जाता है, डीजल का यूज किया जाता है। उसका भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बड़ी बड़ी गाड़ियां को डीजल इंजन क्यों बनाते हैं, उसका कारण है। क्योंकि डीजल इंजन ना वो जितना ज्यादा लोड बढ़ता है ना उतना बेटर काम करता है। अब पेट्रोल इंजन में ना अगर लोड बढ़ा दोगे ज्यादा ना तो काम नहीं करेगा ठीक से, मतलब एफिशिएंसी घट जाता है इसका। एफिशिएंसी जितना लोड बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, ओवरलोड पे और अच्छा काम करता है। इसलिए डीजल व्हीकल जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो माल ढोती हैं या जो भारी भरकम होती हैं, ठीक है, जिनका हैवी वर्क है, वो सब डीजल व्हीकल बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इफिशियंटली काम करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक कैब है, आजकल देखते हो बैटरी वाली गाड़ी। तो जो भी बैटरी वाली गाड़ियां हैं वो सब इलेक्ट्रिक हैं, क्योंकि उनको बैटरी को चार्ज किया जाता है और उस बैटरी के से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है आजकल। इलेक्ट्रिक तो आजकल बहुत सारा चीज़ चल रहा है। आजकल तो सोलर वाला भी चल रहा है, इसमें सोलर वाला भी जोड़ देना चाहिए। ठीक है, सोलर पावर से चलने वाली गाड़ियाँ। ये पुराना बुक है इसलिए इसमें सोलर वाली नहीं लिखी हुई है, आप लोग चाहो तो इसमें जोड़ सकते हो नया चीज़। फिर है स्टीम कैरेज, जैसे कि पहले आप देखे होंगे
ये स्टीम से ये चलती थी, ट्रेन चलते थे स्टीम से, ठीक है, स्टीम इंजन। तो वो स्टीम से चलने वाली ट्रेन थी, तो स्टीम से भी चलती हैं गाड़ियाँ। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग पहले कोयला जलाते हैं, और कोयला के जलाने से जो वाटर होता है उसको स्टीम, उससे स्टीम पैदा करते हैं, और वो हाई प्रेशर स्टीम होती है, काफी ज्यादा प्रेशर पर होती है, हाई टेम्परेचर। अभी स्टीम से चलने वाला कोई कार होगा सर? नहीं, अब नहीं, सब खत्म हो गया, क्योंकि ये स्टीम इंजन का प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी होनी चाहिए, जगह होना चाहिए, तब ना। एक तरफ आपको क्या करना है, एक तरफ आपको कोयला जलाना है या फिर जो भी फ्यूल आप डालोगे उस फ्यूल को जलाना है, उस फ्यूल की मदद से आपको पानी को गर्म करना है, वाटर को या कोई भी लिक्विड होगा उस तरह का, उसको गर्म करना, उसको हाई प्रेशर पर रखना। तो आपको वाटर का भी जरूरत है, कोयले का भी जरूरत है, तो सबको जगह रखना भी तो चाहिए। अब कोयला मान लीजिए आप चलते हुए गाड़ी में कोयला कहाँ से रखोगे, तो कोयला आपको उसी में स्टोर करके रखना तो होता है गाड़ियों में ही। तो सोचो कार में अगर कोयला रखने का जगह बना है, वाटर का जगह बना है, कितना इतना जगह थोड़ा रहता है। तो छोटी गाड़ियां मुमकिन नहीं है इसके लिए, इसके लिए बड़ी गाड़ियां ही हो सकती हैं, स्टीम जो व्हीकल है। ये अब ज्यादा यूज नहीं होता, अब ये सब पहले वाली बात, पहले ये सब यूज किया जाता था। इसके बाद गैस व्हीकल, आजकल देखे ही होंगे गैस वाली गाड़ियां चलती हैं, जैसे सीएनजी व्हीकल है, ठीक है। जैसे दिल्ली में देखोगे तो सीएनजी की और बसें शिप हैं। वगैरह होता है सर? क्या क्या? शिप शिप सिप, हाँ सिप में, सिप तो चलती है, स्टीम पावर से भी चलती है सिप, ठीक है, सिप स्टीम पावर से भी चलती हैं। तो क्योंकि सिप में ना बहुत जगह है, वहां पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन छोटी गाड़ियां जो है उसमें हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते। देखिए आपको सोचना होगा, जब आप इंजीनियर हैं, आपको गाड़ियां बनानी है, ठीक है, तो आपको क्या क्या सोच के आप गाड़ी बनाओगे? आपको दो तीन चीज सोचना है। पहला, कम से कम पैसा लगे। दूसरा, बेटर से बेटर गाड़ी बने। तीसरा, कि जो लोग हैं, आप गाड़ी किसके लिए बना रहे हैं? ऐसा थोड़ी गाड़ी बना करके शोरूम में रखना है, गाड़ी आप बना रहे हैं लोगों के लिए। तो आपको कन्वीनियंस ऑफ द पीपुल, ठीक है, या कन्वीनियंस ऑफ द मार्केट, आपको वो देखना होगा कि लोग उसको देख करके कंफर्टेबल हो, उसको देखकर खुश हो जाए, अरे वाह क्या गाड़ी है, ठीक है। तो आपको वैसी गाड़ियां बनानी होंगी। तो आप ऐसी गाड़ियां कैसे बनाओगे? अब पूरा का पूरा पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट आप कार में डाल दो, एक कार बस जैसा हो, उसमें बैठेगा दो लोग, कैसा हो, कैसा लगेगा? बस इतना बड़ा बड़ा गाड़ी हो और बैठे दो लोग या चार लोग, तब तो मजा नहीं आएगा। तब तो लोग हाँ ठीक है, तब तो लोग क्या होगा कि लोग नहीं बैठेगा उसमें, मतलब नहीं खरीदेगा। इतना बड़ा गाड़ी खरीद लिए और बैठेगा चार लोग, कौन खरीदेगा? तो आपको लोगों को देख करके गाड़ियां बनानी होती है, ठीक है, और कम से कम पैसे में और बेटर से बेटर गाड़ी। निश्चित रूप से भाई स्टीम पावर से चलेंगी गाड़ियां तो सस्ती होंगी, लेकिन सस्ते करने के चक्कर में भाई इनकन्वीनियंस होने लगेगा ना। अब जिसको कार, छोटा छोटा शहरों में कार कार नॉर्मली कौन खरीदता है? शहर के लोग। शहर के लोगों को रहने का घर नहीं है, तो वो इतना बड़ा बस कहाँ रखेगा अगर उतनी बड़ी गाड़ियां बना दीजिएगा तो आप। इसीलिए लोग बाइक यूज करता है, छोटी छोटी कारें यूज करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कारें भी हो सकती है, लेकिन छोटी कार इसलिए लोग खरीदता है, प्रीफर करता है बहुत लोग, क्योंकि उनके पास घर में जगह नहीं है ज्यादा। तो आपको देखना होगा मेरा मार्केट कैसा है, ठीक है। तो फ्यूल यूज के आधार पर हम लोग 5 देखे, एक सोलर वाला सोलर व्हीकल भी हो सकता है, तो 6 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा बेसिस है नंबर ऑफ व्हील्स। आप कितने व्हील होते हैं गाड़ियां में, उस आधार पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे 2 व्हीलर गाड़ियां, मोपेड है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल। 3 व्हीलर गाड़ियां, टेम्पोज है, रोड रोलर्स है, ठीक है, इसमें 3 व्हीलर होते हैं। 4 व्हीलर कार्स है, जीप्स, बस, ट्रैक्टर, ये बताने की चीज नहीं है, आपको पता है ये सब। ट्रैक्टर चार व्हीलर वाले, पीछे का डब्बा हटा के बात कर रहा है। 6 व्हीलर्स, ट्रक है, टैंकर है, गन कैरेज व्हीकल है। ट्रैक्टर को भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं, 6 चक्के वाले होते हैं ट्रैक्टर, ठीक है। तो 6 व्हीलर। 8 और मोर व्हीलर भी होते हैं, जानते हो, बड़े बड़े ट्रक रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। रॉकेट ट्रांसपोर्टर्स, जो रॉकेट को लेकर के जाते हैं। आप देखे होंगे 26 जनवरी के परेड में, 26 जनवरी के परेड में देखोगे कि मिसाइल, आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल को लेकर के गाड़ियां आ रही हैं। तो वो नीचे जो गाड़ियां होती हैं उनको थोड़ा देखिए,
कि उसमें कितने चक्के होते हैं? बहुत सारे चक्के होते हैं, 20, 30, 40, 50 चक्के होते हैं, क्योंकि काफ़ी वेट होता है ना रॉकेट का, तो उसको लोड, उसका लोड मुश्किल है सस्टेन करना। तो वो फिर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है सर? कौन सा व्हीकल? हाइब्रिड। हेलो, हाइब्रिड सर, हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल? यस सर। हाइब्रिड व्हीकल तो कुछ नहीं कर सकते। हाइब्रिड अब किस क्षेत्र में बात कर रहे हो उसके बारे में, किस किस हाइब्रिड का मतलब होता है 2 या 3 चीजों को मिक्स करके एक नया चीज बना, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन में सर। इसी में है। हाँ, हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। कहाँ लिखा हुआ है? हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे सर। अच्छा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। हाँ, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी है और हाइब्रिड व्हीकल्स भी है, दोनों है। अच्छा, दोनों है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो समझ ही गए, इलेक्ट्रिकल चलने वाली। हाइब्रिड व्हीकल, हमको लगता है हाइब्रिड व्हीकल उसको कहता होगा। वैसे तो कोई हाइब्रिड व्हीकल हम नहीं देखे हैं कभी, लेकिन हाइब्रिड कहने का मतलब होता है ना कि जब आप 2-3 चीजों को मिला करके एक नया चीज बनाते हो। जैसे हाइब्रिड हमारी गेहूं या चावल की जो फसल होती है, आजकल सब कुछ हाइब्रिड हो गया है। हाइब्रिड करने का क्या मतलब कि आप क्या करते हो कि पुराना गेहूं का ये है, ठीक है, एक गेहूं का टाइप और दूसरा टाइप है, दोनों को आप मिला देते हो, और उससे जो नए तरह का गेहूं का जो फसल बनता है वो हाइब्रिड है। मान लो एक गेहूं का फसल ऐसा होता था पहले, मान लो ऐसा कि जो बहुत अच्छा पैदावार देता था, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था ना कि उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता था, ठीक है ना। नॉर्मली गेहूं में ज्यादा पानी नहीं लगता है, लेकिन रिलेटिवली अब ठंडा का दिन है, उस समय पानी तो पड़ता नहीं है, आप पूरा का पूरा फसल जो है पटा करके उसको बोरिंग से पटाते हो और वैसे पैदा करते हो, पैदावार करते हो। तो अब ज्यादा पानी का अगर मांग करने लगे कोई गेहूं का फसल, तो आपको तो दिक्कत होगा उससे, ठीक है। एक वो फसल है, एक दूसरा फसल है जो पैदावार अच्छा नहीं दे रहा है, जगुआर CX-75, इसके बारे में पता नहीं है मुझे, ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बताएंगे, रुको ना 1 मिनट। उसके बाद मान लो दूसरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसमें आईसी इंजन और इलेक्ट्रिकल हाँ, इंजन हम समझ दोनों है, गए, तो हम समझ गए, हम समझ गए, हम समझ गए, वो हम बताते हैं थोड़ा देर में, पहले हम एग्जांपल दे लें। दूसरा दूसरा एक गेहूं का किस्म है हमारे पास जो ज्यादा पैदावार नहीं देता है, लेकिन उसको पानी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बहुत ही कम पानी में वो पनप जाता है, आपको पटाने का भी जरूरत नहीं, वो मिट्टी से ही पानी ले लेता है, ठीक है। हमारे पास 2 तरह का फसल है, तो उन दोनों को मिलाकर के हम एक ऐसा फसल बना लें जो पानी भी कम ले, मतलब जो फसल गेहूं का फसल वो है जो कम पानी में पैदा होता है, और जो गेहूं का फसल है जिसमें पैदावार ज्यादा होता है। तो इसका कम पानी वाला गुण और उसका ज्यादा पैदावार वाला गुण, दोनों को मिक्स करा के कोई एक नया फसल बना ले गेहूं का, जिसमें इसका गुण हो कि पानी कम ले और इसका गुण हो कि पैदावार ज्यादा हो, मैंने कम पानी में ज्यादा पैदावार। अगर ऐसा हम फसल बनाने में कामयाब हो जाते हैं या बना लेते हैं तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ये हाइब्रिड गेहूं का फसल है, उसका कोई नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आजकल हर चीज में हाइब्रिड हो चुका है, हर चीज। आप चिकन खाते हो, जो चिकन खाते हो वो भी हाइब्रिड तरह का ये है, चिकन है। आप वो क्या होता है कि कुछ ही दिनों में वो बड़े हो जाते हैं, जो मुर्गे होते हैं वो बहुत जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, बहुत कम समय में। वैसे ही आप गेहूं जो बना रहे हो, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपको 2 अलग अलग गुण को मिला करके एक नया तरह का दोनों का गुण मिक्स करा लो, वैसा जो नया चीज बना रहे हो तो उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। अगर उस हिसाब से आप हाइब्रिड देख रहे हो इलेक्ट्रिक, तो कोई भी इलेक्ट्रिक जो कार होगी ना वो हाइब्रिड ही होगी। क्यों हाइब्रिड होगी? क्योंकि आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक क्या बैटरी से चलने वाली है, ये भी तो हो सकती है कि चलते चलते आपकी बैटरी खत्म हो जाए, उस समय क्या करोगे? तो उस समय आपको इमरजेंसी के लिए उस कार में आईसी इंजन यानी कि पेट्रोल वाली इंजन भी डालनी पड़ती है या डीजल वाली कोई एक, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप उसको पेट्रोल या डीजल पे भी चला सको, ठीक है। यानी वो दोनों पे चलती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बैटरी पे चलती है, ठीक है।
बैटरी वाला ऑप्शन आप नॉर्मली यूज करते हो, और जब वो ख़त्म होती है, इमरजेंसी केस होता है या और भी कोई केस होता है, तो उस केस में आप उसको पेट्रोल से या डीजल से भी चला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो ये कर सकते हो। मतलब इन तरह के जो गाड़ियां हैं उनको आप व्हीकल को हाइब्रिड कर सकते हो। ठीक है, बहुत है, जैसे सीएनजी से जो गैस से भी चलती हैं गाड़ियां, कभी कभी उनमें भी पेट्रोल इंजन दिया जाता है या डीजल इंजन, ताकि अगर गैस हम इमरजेंसी में कभी खत्म हो गई, आपके पास नहीं है, तो आप उसको डीजल या पेट्रोल से चला सको। ठीक है, तो वो भी हाइब्रिड टाइप की हो गई। जो भी दो या दो से ज्यादा चीजों से चलेंगी वो हाइब्रिड में ही आएंगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन के साथ जवाब मिल गया होगा। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ व्हील्स हो गया। पांचवा बेसिस है हमारा ड्राइव ऑफ द व्हीकल्स, कैसा ड्राइव है उसका। चलो ड्राइव देख लेते हैं। सिंगल व्हील ड्राइव व्हीकल, डबल व्हील ड्राइव व्हीकल, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल और सिक्स व्हील ड्राइव व्हीकल। ड्राइव व्हीकल कहने का मतलब है कि जो हमारा आईसी इंजन लगा हुआ है व्हीकल में, आईसी इंजन या फिर जो भी पावर का सोर्स लगा हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिक है या गैस है या पेट्रोल या डीजल इंजन है, उस इंजन से जो हम लोग का पावर मिल रहा है, उस पावर को हम लोग कितने चक्कों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, कितने चक्कों पर ट्रांसफर कर रहे हैं, इस इससे हम लोगों को पता चलता है कितना ड्राइव का व्हीकल है। ठीक है, अगर वो सिंगल व्हील पर, एक ही व्हील पर हम लोग पावर ड्राइव दे रहे हैं, पावर डिलीवर कर रहे हैं, तो वो सिंगल व्हील ड्राइव व्हीकल होगा। अगर दो चक्कों पर दे रहे हैं, दो व्हील पे दे रहे हैं, तो टू व्हील ड्राइव व्हीकल होगा। अगर फोर चक्कों पे दे रहे हैं, चारों चक्कों पर दे रहे हैं, तो फोर व्हील ड्राइव है। जैसे टू व्हील ड्राइव कारें चलती थी हमेशा से, आजकल फोर व्हील ड्राइव व्हीकल भी आ गया है। ठीक है, जिसमें चारों चक्कों पे पावर दिया जाता है। तो ये उसके बाद सिक्स व्हील ड्राइव भी व्हीकल होती होंगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसी भी गाड़ियां होती होंगी जो जिसमें बहुत ज़्यादा पावर का ज़रूरत हो, जो काफ़ी हैवी चीज़ों को उठाता है, तो उसमें सिक्स व्हील ड्राइव व्हीकल भी वो बनाया जा सकता है, बनाया गया होगा, जरूर बनाया होगा। आपकी मर्जी, आप एट व्हील भी बना सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी वेट की जरूरत है, मतलब कितना पावर चाहिए। ठीक है, अगर पैसेंजर कार्स हैं, मतलब हम लोग जिस पे गाड़ियों में बैठते हैं, टू व्हील ड्राइव व्हीकल काफ़ी है। हम लोग का वेट ही कितना है, कितना वेट है, 100 किलो का बहुत से बहुत, चार लोग बैठे तो 400 किलो का वेट है। लेकिन अगर फोर व्हील ड्राइव व्हीकल बनाया जा रहा है आजकल, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं जिसमें कहा जाता है कि पूरे फैमिली बैठेंगे, 8 लोग बैठेंगे, 12 लोग बैठेंगे, तो 8 लोग या 12 लोगों का अगर वेट देखा जाए तो 1200 किलोग्राम हो गया, तो वो ज़्यादा है। तो उस केस में आप फोर व्हील ड्राइव बना सकते हो। या फिर वहाँ वैसे इलाकों में अगर आप रहते हैं, लोग वहाँ रहते हैं जहाँ हिली एरिया है, मतलब कि रोड जो है ऊपर की तरफ जाती है, तो उस केस में क्या है कि जो चक्के हैं उनको ज्यादा पावर की जरूरत है, तो वहां टू व्हील ड्राइव हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो, तो वहां पे आप फोर व्हील ड्राइव यूज कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं गाड़ियां फंस जाती हैं कीचड़ में। ऑफ रोड व्हीकल्स में फोर व्हील यूज होता होगा ना सर? क्या क्या क्या, ऑफ रोड व्हीकल्स, कौन से व्हीकल? ऑफ रोड व्हीकल्स सर। ऑफ रोड? हाँ, ऑफ रोड बोलने का क्या मतलब, व्हीकल तो रोड पर ही चलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे ऑफ रोड है का मतलब हो गया कि हर जगह चल सकता है, ऊपर उबड़ खाबड़ भी रास्तों में हाँ, भी चल सकता है वो। ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी जगह पर, माने कि बोले ना, जैसे कि एरिया स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि हिली एरिया है, या फिर कभी कभी बालुई जमीन पर भी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। ठीक है, जहाँ सैंड है ज़्यादा, या फिर जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जहाँ रास्ते बिल्कुल ही पथरीले हैं। ठीक है, उन सब एरिया में भी हो सकता है ज़्यादा पावर की आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप फोर व्हील ड्राइव या फिर सिक्स व्हील ड्राइव जो भी है गाड़ियाँ बना सकते हो और वहाँ यूज कर सकते हो। तो वैसी गाड़ियाँ। सिंगल, हाँ, और बताइए तो सर, सिंगल व्हील ड्राइव। सिंगल व्हील ड्राइव, सिंगल व्हील ड्राइव वैसी गाड़ी जो कि एक चक्के पे पावर हो, ऐसी कोई गाड़ी देखा है आपने? नहीं सर, ये लिखा हुआ है इसमें। क्या सब? हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ, देखो ये थ्योरेटिकल पढ़ाई है जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं।
ठीक, इसमें कुछ भी लिख सकता है। ऐसा गाड़ी बन तो सकता ही है जो कि सिंगल व्हील ड्राइव हो सकता है, पहले से गाड़ियां बनती हैं। ठीक है, आजकल भले हम लोग नहीं देखते हैं। मोटरसाइकिल हाँ सिंगल व्हील हाँ, ड्राइव। मोटरसाइकिल में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं मतलब कि 4 व्हीलर का बात हो रहा है कि 4 व्हीलर ऐसा कोई हो सकता है जिसमें सिंगल व्हील पर जाए, या 3 व्हीलर हो सकता है। पहले कोई 3 व्हीलर बनता होगा जो कि आगे के चक्के में ही उसका ये दिया जाता, पावर दिया जाता होगा, पता नहीं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है, आप बनाने को बना सकते हो। सिंगल व्हील ड्राइव व्हीकल में अगर आप बाइक का बात करते हो तो वो तो सब सिंगल व्हील ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर कार में आप सोच रहे हो, ठीक है, या फिर ऑटो में सोच रहे हो, तो वो आप चाहो तो बना सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, एक भी चक्के पर दे दोगे पावर तो काफी है। ठीक है, ढलाव एरिया है तो आप बना सकते हो। चलो ठीक है, छोड़ो वो, आप लोग समझ रहे हो, मुझे सब पता है। ए ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इज एज फॉलो। अब इसी को, क्लासिफिकेशन को थोड़ा डायग्राम बना करके दिया गया कि कैसे कैसे गाड़ी होती है। ऑटोमोबाइल को देखिए 2 भाग में बांटा गया, पैसेंजर व्हीकल, या तो पैसेंजर होएगा या फिर गुड्स व्हीकल होगा। अगर पैसेंजर ढोने वाली गाड़ी है 2 तरह की होती है, या तो लाइट व्हीकल होगा, छोटी छोटी गाड़ियां पैसेंजर वाली, या फिर हैवी व्हीकल होगा, भारी भारी गाड़ियां। छोटी गाड़ियां पैसेंजर वाली कौन सी होगी, जो हम लोग घर के लिए यूज करते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, पिकअप, स्टेशन वैगन। ठीक है, छोटी छोटी गाड़ियां। और हैवी गाड़ियां कौन है जो पैसेंजर उठती है, तो या तो बस होगा या कोच होगा। ठीक है, बस है तो या तो सिंगल डेक होगा या फिर डबल डेक होगा। यानी कि सिंगल डेक और डबल डेक, नॉर्मली हम लोग सिंगल डेक दिखते हैं। डबल डेक आप कोलकाता जाओगे डबल डेक दिख जाएगा, जहाँ पे 2 तल्ला गाड़ी, 2 तल्ला बस, तो वो वाली डबल डेक वाली बसें भी हो सकती हैं। कोच होगा तो या रिलैक्स कोच होगा, एयर कंडीशनर कोच होगा, वो तो वहाँ का अंदर का जो ये है उसके बारे में बता रहा है, तो इसको छोड़ो। कोच कोच हो सकती है। ठीक है, तो ये सब हमारा पैसेंजर व्हीकल हुआ। गुड्स व्हीकल अगर देखा जाए तो ये भी है, तो लाइट होगा या हैवी होगा। लाइट में कौन है भाई, डिलीवरी वैन है, लाइट ट्रक है, जैसे 407 जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो, चलो हटाओ ये। ठीक है, इसमें देख ही लिए, इस तरह से भी आप ये बना करके, डायग्राम बना करके भी आप ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरह भी दिखा सकते हो। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ये लिखना है सबको, इसका असाइनमेंट